द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने पुत्र के क्रूस के सहभागिता द्वारा संत पियुस को अपनी कृपा प्रदान की थी। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दे कि हम भी उन्हीं के समान क्रिस्त के दुख भोग में सहभागी बने और आनंद पूर्वक उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ एज़रा का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 7 से 8, 12, 14 से 20 तक। उन्होंने ईश्वर के मंदिर का निर्माण पूरा किया और पास्का पर्व मनाया। राजा दारा ने नदी के उस पार रहने वाले क्षत्रपों के नाम यह राजाज्ञा निकाली। यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो, वह उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाए। ईश्वर ने उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ तुम्हारे व्यवहार के विषय में मेरी राजाज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। मैं
दारा ने यह राजाज्ञा निकाली, इसका अशरस्य पालन किया जाए। नबी हगाय और ईदो के पुत्र नबी जक्रिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जिससे इज़राइल के ईश्वर फारस के राजाओं सीरुस द्वारा अर्थचकर्सेस ने उन्हें सौंपा था। राजा द्वारा आदार महीना से तीसरे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इज़राइलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान उत्सव मनाया। ईश्वर ने इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इज़राइल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इज़राइल के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों को दलों में विभक्त किया और लेवियों की श्रेणियों में, जैसे कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियों को पूरा किया। वह सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम का पुनः निर्माण हो गया है। यह इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यह न्याय के आसन स्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञाएं 19 से 21 तक। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इन दिनों में इज़रा के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। बहुत कम पढ़े जाने वाले किताबों में से एक है, और वैसे ही आने वाले दिनों में भी आप माइनर प्रॉफिट से पाठ सुनने वाले हैं। ये किताबें अक्सर बहुत कम पूजन विधि में इस्तेमाल होता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनका 1 या 2 सेंटेंसेस, वर्सेस हमें प्रवचनों में सुनने को मिलता है। इज़रा एक नबी नहीं था।
इज़रा एक स्क्राइब हुआ करता था और उसी के साथ साथ वो एक पुरोहित भी था। इज़राइल के निर्वासन के समय में उनका कार्यकाल था एक बड़े सम्मानित और उससे ज्यादा ईमानदार नेक इंसान के रूप में उनकी छवि थी और वह इस्राएलियों का नेता भी था और उनके रहते निर्वासितों को वापस यरूशलेम पर लौटने का समय भी मिला था, जिसका जिक्र आज के पहले पाठ में हमने सुना, जहां पर टेम्पल रेस्टोरेशन के बारे में, जो ध्वस्त किया गया मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के बारे में आज हमारे बीच में पहले पाठ में हमने सुना। हालांकि इज़रा एक पुरोहित होने के नाते बड़े सम्मानित और उससे ज्यादा थोड़ा धर्म ग्रंथ को, मतलब पवित्र बाइबल को वापस लोगों के बीच या यहूदियों के बीच संस्थापित करने में अपना कार्य भार संभाला था और एक प्रकार एक रिफॉर्मिस्ट के रूप में उनका छवि है। यहूदियों के बीच में जब वे निर्वासन से वापस लौट रहे हैं तो उस समय फिर से प्रभु के वचनों पर आधारित एक जीवन जीने के लिए वह आह्वान करता है, जिसे का जिक्र आने वाले दिनों में भी विशेष रूप से इज़रा के किताब से हमें प्राप्त होता है। आज के सुसमाचार में हम प्रभु और उनकी माता और उनके भाई बहनों के बारे में सुनते हैं। भाई बहन जब सुनते हैं तो हमें यही प्रतीत होता है कि मां मरियम का अन्य पुत्र भी था, ये जिक्र नहीं था। उनके कसिन्स थे और उसी के बारे में आज के पवित्र सुसमाचार में हमने सुना। जैसा देखा जाए तो आज के पवित्र सुसमाचार में दो भाग है, हालांकि दो ही सेंटेंस है। पहला जो सेंटेंस प्रभु के फिजिकल फैमिली के बारे में, जो एक प्रकार मां मरियम से जुड़े हुए हैं, उसी के बारे में बताते हैं। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए और कोई आकर उन्हें खबर देते हैं आपकी माता आपकी इंतजार कर रही है। तो ये वचन जो है उनके फिजिकल परिवार के बारे में बताते हैं, जबकि दूसरा जो वचन है वह उनका स्पिरिचुअल परिवार के बारे में हमें बोध कराता है। मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। फिजिकल परिवार और एक प्रकार आध्यात्मिक परिवार। प्रभु के फिजिकल परिवार में हम लोग भाग नहीं ले सकते, लेकिन उनके आध्यात्मिक परिवार में कैसे हम भाग ले सकते हैं उसके बारे में भी प्रभु जिक्र किया है। प्रभु का वचन सुनना है और उसके अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करना है। जो कोई प्रभु का वचन सुनते हैं, ना कोई सुनते हैं, सुनने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं और अपने कार्यकलापों में उसको जो उस वचन को जीने की कोशिश करते, वे सभी उनके परिवार के हिस्सा है। प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनना ही काफी नहीं है। हम में से काफी लोग, विशेष रूप से जो नॉन कैथोलिक्स रहते हैं, उनका मानना है कि प्रभु का वचन ही सुनना है, जबकि प्रभु के वचन सुनने के साथ साथ अगर हमें मुक्ति पाना हो, उनको अपने जीवन में पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में उसका पालन करना भी उतना ही बेहद जरूरी है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं वे सभी मेरे परिवार के हिस्से हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनते समय हम प्रार्थना करें
कि हम भी ना सिर्फ उनका वचन का सुनने वाले बने, लेकिन उनके वचनों को अपने जीवन में पालन करने वाले भी बने। तभी हम उनके जीवन का, उनके परिवार का हिस्सा बन सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम संकल्प करें, जिस तरह से हम प्रभु का वचन बार बार सुनते हैं, जो वचन हमारे जीवन के लिए निर्धारित है, उसको हमारे जीवन में उसका पालन भी हम करें। आमीन। फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान, जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान। इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं, उसे स्वर्गीय संस्कारों के द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ग्रेस के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगान एक स्वर से गाते हैं।
ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता थे, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता थे, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ग्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, आज हम विशेष रूप से आपके प्रेम से दूर रहने वाले हर एक व्यक्ति को समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हमारे विश्वास को खोकर प्रभु हमारे से दूर हुए हमारे ही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप आपके आध्यात्मिक परिवार में भाग लेने के लिए हर किसी का स्वागत करते हैं, बशर्ते वे आपके वचन सुने और उसका पालन करें। प्रभु, बहुत सारे माता पिताएं अपने बच्चों के ये बेरुखी से पीड़ित हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए भी आज हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है, कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा चरण में तेरी स्तुति प्राप्त कर सके
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की यही मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय